नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान सब्जेक्ट से। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से मैं आप लोगों के लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन प्रश्नों से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो और ये हमारा पूरा बेसिक भी है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैंने पहले से ही लिखा रखा है, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक रफ शीट ले ली है, यहाँ आप देख सकते हैं एक रफ शीट मैंने ले ली, और यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम समझते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस रफ शीट पर। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कोई वस्तु है P, ठीक है, और कोई वस्तु है Q। ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है। एक वस्तु है P और एक वस्तु है Q। तो यदि भौतिक परिवर्तन से पहले हमें पता होना चाहिए कि परिवर्तन क्या कहलाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? परिवर्तन। परिवर्तन क्या कहलाता है? परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो आप लोग कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति में या किसी भी वस्तु में जो भी बदलाव होता है वो क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि P और Q ये क्या है? दो वस्तुएं हैं, P और Q। तो क्या होता है जब P में हम परिवर्तन करते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है? वो हो जाती है Q में परिवर्तित, ठीक है। लेकिन Q से वो अपनी पुनः अवस्था में भी वापस आ जाती है, मतलब फिर से हम उसे यदि चाहें तो इसको दोबारा उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कोई वस्तु P है, उसे हम किस Q रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और ये जो Q है ये वापस अपनी पुरानी अवस्था में, पहली अवस्था में भी आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कि क्योंकि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, तो ये मान लीजिए P है और ये क्या है? Q है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे P से Q में तो हम पहुंच गए, लेकिन Q से हम वापस P में नहीं पहुंच सकते हैं। तो देखिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। यदि हम वह परिवर्तन जो जैसे कोई वस्तु को दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाए और दोबारा फिर उसी अवस्था में वापस आ जाता है, तो ऐसा परिवर्तन होता है अस्थायी परिवर्तन। क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन। और यदि ऐसी वस्तु जब हम उसको बदलाव करते हैं तो उसको दूसरा रूप में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसे पुनः उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो कहलाता है क्या? स्थायी परिवर्तन। क्या कहलाता है? स्थायी परिवर्तन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो परिवर्तन है तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ये क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। और ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। यदि आपको ये समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि मेरा ये बताया हुआ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए हम देख लेते हैं अब हमारे क्वेश्चन में क्या है। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन वह अस्थायी परिवर्तन, देखिए मैं बता चुका हूँ वो कैसा रहता है? अस्थायी। वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को, किसी भी चीज को आपने देखा था P और Q को मैंने बदल के दिखाया, तो परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी
पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। तब चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसकी। तो देखिए इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? पानी से बर्फ बनना। यदि पानी से बर्फ बनाते हैं तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ से वापस पानी भी तो बना सकते ना, तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। जैसे तौलिए का पानी सूखना, तौलिए का पानी सूखना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। तौलिए का पानी सूखना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे तौलिया पानी सूखेगा, यदि अब वो ज़्यादा गीली रहती है तो हम क्या करते हैं उसको जब घुमाते हैं और उसमें भी से भी तो पानी निकलेगा जब यदि गीली रहेगी तो, है ना? तो आपको देखना है कि पानी से बर्फ बनना, तौलिए का पानी सूखना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब जैसे ये सूखी रहती है, लेकिन जब हम पानी से इसको सूखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? भीग जाएगी, लेकिन वापस वो सूख भी तो जाती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा भौतिक परिवर्तन। अब इसी में हम क्वेश्चन समझ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन के लिए। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है। अभी मैं आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बता चुका हूँ। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह स्थायी परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक स्थायी। तो वह स्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल देखिए भौतिक परिवर्तन की परिभाषा में 2 जगह बदलाव है, यहाँ अस्थायी था और यहाँ पर नहीं जोड़ दिया गया। ठीक है, तो वह स्थायी परिवर्तन जिसमें परिवर्तित पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में परिवर्तित या पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। उसके उदाहरण देखते हैं। तो दूध से दही का बनना। दूध से दही तो हम बना सकते हैं, लेकिन क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। फल का पकना। यदि ग्रीन जो हरा कलर में रहता है कच्चा फल, यदि वो पक जाता है तो आपने देखा होगा पीला हो जाता है। तो फल का पकना ये भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। क्या पके हुए फल को वापस कच्चा कर सकती? नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको ये समझ में आता है, लैंग्वेज समझ में आती है, तो आप कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।